Hello everyone. Today I will teach you the topic है linear differential equation. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टडी करेंगे. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? जब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की. आज हम लोग दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. Differential equation is called linear differential equation if the dependent variable क्या होगा? आप जैसे dy अपॉन में dx में डिपेंडेंट वेरिएबल है y, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली. मीन्स कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y और y का डेरिवेटिव है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री में अकर करे. मतलब फर्स्ट डिग्री में एग्जिस्ट करें y और y के डेरिवेटिव dy अपॉन में dx. इनकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो अब हमारे पास अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. ओके, एक बात और, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ये भी होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स सिंगल पावर में एग्जिस्ट करने चाहिए और आपस में मल्टीप्लिकेशन उनका नहीं हो. ठीक है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को? डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू. जहां पर p और q क्या है? फंक्शन है x का या फिर कोई कांस्टेंट होंगे p और q. ठीक है? dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है y में. इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y प्रोवाइडेड दैट p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और एनी कॉन्स्टेंट्स ओनली. p और q या तो x के फंक्शन होंगे या कोई भी कांस्टेंट होंगे. क्लियर? अब हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? अब एक चीज और, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में भी हो सकती है और x में भी हो सकती है. अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है dy अपॉन डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तब तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है. किसमें? y में लीनियर है. और अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू. क्लियर? अब यहां पर वेयर p and q are functions of x or any constant. ठीक है? या तो वो x के फंक्शन होंगे या एनी कांस्टेंट होंगे. और अगर हम लोग x वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर p और q क्या होंगे? अपोजिट. p और q y के फंक्शन होंगे या कोई कांस्टेंट होंगे. p एंड q क्या है? फंक्शन ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स. क्लियर? हम लोग साथ साथ x में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का साथ साथ स्टडी कर रहे हैं. तो ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. क्योंकि मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास इक्वेशंस इस टाइप की होती हैं जो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगी. तो एक बार आप लोग dx अपॉन dy भी फाइंड करके देख लेना, क्या पता वो x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो. ठीक है? अब बात आती है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं. सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. ठीक है? वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p क्या है? x का फंक्शन है तो हमें x की रेस्पेक्ट में ही उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा. देन सॉल्यूशन क्या होगा हमारी इक्वेशन का? देन सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. देन हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन x में हो तो इसका अपोजिट सेम, तब मैंने क्या बोला कि p और q क्या होंगे, फंक्शन होंगे y के या फिर कोई कांस्टेंट होंगे। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। अब यहाँ p क्या है, y का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन भी किसकी रिस्पेक्ट में होगा, y की रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लिया करें आप लोग कि हम लोग यहाँ डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y की रिस्पेक्ट में, तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसी की रिस्पेक्ट में निकालना होगा। देन सॉल्यूशन इज x इंटू, अभी हमें x लेना है, पहले हम लोग y ले रहे थे क्योंकि y में लीनियर थी, अब ये x में लीनियर है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तब हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q is a linear differential equation in y, then we will find the integrating factor is equals to e raised to integration of p dx. Then the solution of the given equation is y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c, same as it is x वाले में है। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। एंड द क्वेश्चन इज solve x log x dy upon dx plus y is equals to 2 log x। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो रही है या नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड फेल होता है देन हम लोग होमोजीनियस वाले मेथड पर जाएंगे। अगर होमोजीनियस मेथड फेल होता है देन हम लोग अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड पर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम लोग dy अपॉन में dx की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो dy अपॉन में dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 log x माइनस y डिवाइड बाई x log x, यही आएगा 2 log x माइनस y डिवाइड बाई x log x। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो मीन्स हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड फेल हो रहा है। तो होमोजीनियस में देखते हैं, जब भी हमारे पास लॉग में टर्म्स ई की पावर में टर्म्स आती हैं या फिर हम लोग ये देखें कि हम अपने इस क्वेश्चन को y अपॉन x में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा होमोजीनियस मेथड भी यहाँ पर फेल हो रहा है। देन हम लोग अपने थर्ड मेथड पर आते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q की टर्म में। तो dy अपॉन dx प्लस ये होती है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। p कांस्टेंट हो सकता है बट यहाँ y वाली टर्म आएगी, तो y वाली टर्म कौन सी है, माइनस y अपॉन x log x, तो कन्वर्ट करते हैं देन प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x। ठीक है, देन हम लोग इसको, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में है, लिख देते हैं यहाँ पर विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। then the integrating factor is equals to e raised to p dx। p की वैल्यू है यहाँ पर, कंपेयर करते हैं, देन p की वैल्यू है 1 अपॉन x log x एंड q की वैल्यू है 2 अपॉन x। ये p और q की हमारे पास वैल्यूज हैं। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज टू p की वैल्यू x log x इंटू dx। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पुट किया
पुट log x इज इक्वल्स टू 2, log x इज इक्वल्स टू t, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हमें गिवन है. देन log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. वैल्यू पुट करते हैं e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, या यहाँ रफ में e रेस टू 1/x dx, 1/x dx की जगह dt और 1/log x की जगह 1/t. तो इसका सॉल्यूशन आया e रेस टू log t, एंड वी नो दैट e log e इज इक्वल्स टू t, और t की वैल्यू है log x. मीन्स हमारे इसका e रेस टू पूरा फाइंड कर लिया. तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है log x. ठीक है. देन द सॉल्यूशन इज, मैंने यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा. log x इज इक्वल्स टू t पुट किया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. देन हमने यहाँ वैल्यू पुट की e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जगह dt और 1/log x की जगह t. तो e 1/t का इंटीग्रेशन log t, e log e मेक्स 1 एंड t की वैल्यू है log x. देन द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. वैल्यू पुट करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है हमारे पास 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x इंटू dx प्लस c. अब वापस से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम लोग log x को कुछ पुट कर ले, log x is equals to t, 1/x dx is equals to dt. वैल्यू पुट की 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया, 1/x dx की जगह dt और log x की जगह t प्लस c इज इक्वल्स टू 2. t की वैल्यू, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई में 2 प्लस c. देन आंसर क्या आ जाएगा, y इंटू log x इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर की वैल्यू है log x का होल स्क्वायर प्लस c. ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4y प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है. अब वही हम वेरिएबल सेपरेशन है नहीं ये मेथड, और ना ही होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 एंड इसकी पावर 2 है. देन हम लोग अपने थर्ड मेथड पर आ रहे हैं, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें y वाले पार्ट को इधर सब ट्रांसफर करना है. dy अपॉन dx माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है. किस टाइप की है ये, dy अपॉन dx प्लस p इंटू y इज इक्वल्स टू q टाइप की. हियर p इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड q इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x स्क्वायर. देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, पहले हम लिख देते हैं, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मीन्स e रेस टू p की वैल्यू है माइनस 4 dx. तो आंसर कितना आया, माइनस 4. इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स x. देन द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e रेस टू माइनस 4x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है 2x माइनस 4x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e रेस टू माइनस 4x dx प्लस c. अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है. पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2x इंटू ई रेस टू माइनस 4x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 4x इंटू dx प्लस c. दो टर्म्स थी, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया. अब हम यहाँ पर u इंटू वी मैथड से इंटीग्रेशन कर रहे हैं. इज इक्वल्स टू 2. सबसे पहले x को एज इट इज रखा, e रेस टू माइनस 4x का इंटीग्रेशन, देन e रेस टू माइनस 4x डिवाइड बाई माइनस 4. ठीक है. माइनस
x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका -1 में 4 है ही, और e रेज टू -4x का इंटीग्रेशन e रेज टू -4x डिवाइड बाई -4। ये हमारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ है पहले पार्ट का। -4, अब हम इसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, e रेज टू -4x का इंटीग्रेशन e रेज टू -4x अपॉन -4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, सेकेंड वाली टर्म का इंटीग्रेशन e रेज टू -4x डिवाइड बाई -4 एंड -4 प्लस 16 प्लस माइनस प्लस -2x का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और e रेज टू -4x का इंटीग्रेशन e रेज टू -4x डिवाइड बाई 4 इंटू 16 प्लस c। बस अब इसे सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ अब हमें इस वाली टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस e रेज टू माइनस tan इनवर्स y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस e रेज टू माइनस tan इनवर्स y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सेपरेबल वेरिएबल सेपरेट से भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ x माइनस करके आ रहा है। सेकंड, होमोजीनियस मेथड, क्योंकि e की पावर माइनस tan इनवर्स y है तो हम इस पूरे फंक्शन को y अपॉन एक्स के टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसलिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी फेल हो गया एंड होमोजीनियस मेथड भी फेल हो गया। तो हम लोग अपने थर्ड मेथड पर आते हैं, और थर्ड मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, उसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स में या डी एक्स अपॉन डी वाई में इक्वेशन लीनियर बनानी है। अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका ट्रांसफर किया, -1 प्लस वाई स्क्वायर। वैसे अब हम लोगों को दिख रहा है क्योंकि हम डी वाई अपॉन में डी एक्स में हमारे पास क्या होता है कि y वाली टर्म हमारे पास सेकेंड टर्म में p इंटू वाई आना चाहिए, p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है कि कहीं भी y सिंगल नहीं है कि हमारे पास सेकेंड टर्म्स में आ जाए, तो हम लोग अब इस इक्वेशन को dx अपॉन dy में इंटरचेंज कर रहे हैं। जब dx अपॉन dy में इंटरचेंज करेंगे तो dx अपॉन dy यहाँ पर चला जाएगा, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे देन dx अपॉन dy प्लस, यहाँ से चाहे सिंपल ले लो, dx अपॉन dy इधर करके x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी dx अपॉन dy में। मैंने इसका इधर ट्रांसफर कर दिया और इसका डिवाइड कर दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक बार x अपॉन में दिस और एक बार e रेज टू माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ट्रांसफर करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। क्लियर? और जब हम लोग इसका कंपेयर करते हैं अपनी इस जनरल फॉर्म से dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स, क्योंकि अभी ये x में है, p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q। p और q क्या होंगे? यहाँ पर फंक्शन होंगे y के और कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो अब p और q की हम कंपेयर करते हैं, p इंटू एक्स, ठीक है, जो ये x है ना ये p में नहीं आएगा, p की वैल्यू है हियर p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू q पूरी हमारे पास ये वाली टर्म है e रेज टू माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास p और q है। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि अब हमारे पास ये इक्वेशन x में है तो इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में होगा?
y की रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p, p की वैल्यू है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि tan इनवर्स y होता है। तो ये हमारे पास क्या आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब देन सॉल्यूशन इज, देन द सॉल्यूशन इज x इंटू, उसमें y इंटू होता था, इसमें है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि x में लीनियर है तो हमारे पास इंटीग्रेशन y की रेस्पेक्ट में होगा, और अगर y में लीनियर होती है तो इंटीग्रेशन हमारे पास x की रेस्पेक्ट में होता है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस वाली टर्म का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ई रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ये रही, ई रेज टू माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस tan इनवर्स y, ये अच्छा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर प्लस है इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब मुझे इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करना रह गया बस। तो कैसे करेंगे इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग, अब देखिए यहाँ पर ई रेज टू माइनस tan इनवर्स y इंटू ई रेज टू प्लस tan इनवर्स y कैंसिल हो गई, ये हमारे पास इस वाली टर्म से प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो ये क्या आया, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y प्लस सी, देन फाइनल आंसर x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस सी। ये हमारा क्या है, आंसर है हमारी गिवन इक्वेशन का। बिल्कुल सिंपल। अभी देखा हमने वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि y अपॉन एक्स में भी नहीं बना पा रहे। फिर हम लीनियर पर आए, लीनियर में डी वाई अपॉन में डी एक्स के लिए मुझे यहाँ पर y वाली टर्म्स चाहिए होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने अपनी इस इक्वेशन को डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज किया क्योंकि यहाँ मुझे सिंपल x मिल रहा है। तो हमने कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड की, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला विच इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू p की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। देन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यहाँ माइनस से प्लस वाले टर्म कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास ये इंटीग्रेशन बचा। देन हमने इसका इंटीग्रेशन किया और आंसर फाइनल किया। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि कुछ इसी की तरह क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है ये, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन का मेथड नहीं लग रहा, इसमें भी होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि हम अपनी इक्वेशन को y बाई एक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया कि हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स में अगर हम लोग लीनियर बना रहे हैं y में तो हमें y सिंगल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक बार डी एक्स अपॉन डी वाई में लीनियर बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स में मुझे सेकेंड वाली टर्म में y चाहिए होता है जो कि इस वाली इक्वेशन में नहीं है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स में लीनियर नहीं हो सकती ये इक्वेशन। तो जब हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई में बनाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया है, तो x वाली टर्म हम लोग इधर लेकर जाएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वही आएगा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देन कंपेयर की, देन p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y. Then the solution is x into integrating factor means e raised to tan inverse y is equals to integration of q की वैल्यू है tan inverse y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू tan inverse y इंटू डी वाई प्लस. ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. अब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मैं tan इनवर्स y को कुछ पुट कर लूँ. ठीक है, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t, क्योंकि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पर. tan इनवर्स y का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि dy है. tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का किया तो dy और t का किया तो dt. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y की जगह t इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y की जगह ई रेस टू tan इनवर्स y मतलब ई रेस टू t अपॉन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह dt प्लस c. क्लियर. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, वो होता है ई रेस टू टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी. अब e की पावर t की हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है जो कि है tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी. देन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e रेस टू tan इनवर्स y से e रेस टू tan इनवर्स y कैंसिल हो रहा है. यहाँ पर ये क्या है, x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y, यही है. तो अब फाइनल आंसर में ये अगर मैं पूरी इक्वेशन को e रेस टू tan इनवर्स y से डिवाइड कर दूं तो ये इधर आ जाएगा e रेस टू माइनस tan इनवर्स y. तो फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेस टू tan इनवर्स y, या मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो e रेस टू माइनस tan इनवर्स y हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, ये था हमारा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. वो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन होगी, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. बर्नौलीज इक्वेशन की वो होती है हमारे पास टर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q इंटू वाई रेस टू n. और अगर हाँ x की टर्म्स में होगी देन dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q इंटू एक्स रेस टू n. तो सिर्फ यहाँ पर y रेस टू n और इधर x रेस टू n का हमारे पास डिफरेंस होता है. बाकी पूरी अगर हम देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. तो हम लोग इसी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा. Thank you so much.